और फिर बोला अगर आप नहीं मानेंगे हम आपको चेतावनी देते हैं कि अगर आप नहीं मानते हैं तब हम आपके पूरे ख़ानदान को अटैक करेंगे, पूरा, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, पापा मम्मी, बुढ़े पापा मम्मी, उनको कोई शर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब, उन्होंने नहीं बताया वो कहाँ से थे। उन्होंने साथियों के कास्ट के बारे में सवाल पूछा, उन्होंने साथियों को धमकी दी कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को अटैक करेंगे, उन्होंने साथियों को धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगा देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो फिर आप पॉलिटिक्स, आपके भाई को भी नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी बहन को भी नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी बहन से कोई शादी नहीं करेगा, फलाना फलाना चीज़ें बोला। और उन्होंने कहा आपके साथ आपकी खानदान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मुझे बार बार कॉल करके हरास किया गया कि आपका इन्वेस्टिगेशन करना है। मुझे जब मैं दिल्ली के बाहर थी मुझे बोला गया कि हमें पता है आप अभी दिल्ली में नहीं हो, मतलब वो बता रहे हैं एक तरीके से कि हमारा आपके ऊपर सर्वेलेंस है, हम वो डराना चाह रहे हैं। और जिस दिन मैं दिल्ली आई उसके अगले दिन ही मेरे को एक इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आता है और अलग से इन्वेस्टिगेशन कि अगर हम सवाल भी नहीं पूछ सकते तो हमको सारे यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देने चाहिए, ताले लगा देने चाहिए, क्योंकि आप हमारे मुंह पे तो ताले लगा रहे हो। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। अभी हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और यहाँ पर भगत सिंह छात्र एकता मंच के बैनर तले एक मीटिंग आयोजित की गई थी। उस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई है हम जान लेते हैं, क्या बातें हुई थी यहाँ पर। ये BSCM के इलीगल इन्वेस्टिगेशन और रेड टैगिंग के अगेंस्ट थी, और इन जनरल जो सभी डेमोक्रेटिक वॉइसेस, सभी डिसेंटिंग वॉइसेस को चुप करा देने के लिए रेड टैगिंग एक टूल है जो स्टेट यूज़ करता है। और जिस तरीके से उसके थ्रू वो लोगों को डीह्यूमनाइज करते हैं, लोगों को डीलेजिटिमाइज करते हैं और उनके अरेस्टिंग को, उनके मर्डर को सही ठहराया जाता है, उनको अर्बन नक्सल बोल के, उनको माओवादी बोल के, उसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और ये एक मैसेज भी था कि कितना भी रिप्रेशन हो हम लोग चुप नहीं होंगे, हम लोग बोलेंगे और तेज़ बोलेंगे। ये कदम उठाना क्यों पड़ गया आप लोग को? क्योंकि हाल ही में DO और ABVP द्वारा कंप्लेंट फाइल करे जाने के बाद वॉल पेंटिंग के लिए डिफेसमेंट का केस लगाया और इलीगल इन्वेस्टिगेशन करी गई BSCM की, जिसमें सभी साथियों को घंटों 8-8 घंटे 2 दिन लगातार इन्वेस्टिगेशन चलाई गई। इसमें करीब 15 लोग थे जिन्होंने अपना ID नहीं दिखाया। देयर वर फॉरेन लुकिंग पीपल, जो कहीं से भी हो सकते हैं, CIA से हो सकते हैं, वो NIA से हो सकते हैं, वो IBS से हो सकते हैं। उन्होंने नहीं बताया वो कहाँ से थे। उन्होंने साथियों के कास्ट के बारे में सवाल पूछा, उन्होंने साथियों को धमकी दी कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को अटैक करेंगे, उन्होंने साथियों को धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगा देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो फिर आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। इस तरीके से हरास किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी साथियों को कॉल कर करके बार बार हरास किया गया, बोला गया कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। उनके घर पे जाके उनके पेरेंट्स को हरास किया गया। आपके साथ पूछताछ हुई थी? हाँ, मेरे साथ भी पूछताछ हुई थी। पहले कॉमरेड बादल और कॉमरेड उत्तरा को कॉलेज के अंदर से ही उठा के ले गए जब वो अपना एग्ज़ाम देने गए थे। कॉमरेड देव और कॉमरेड गौरव वहाँ पे जब गए तो उनको भी अंदर खींच लिया। और इस सब के कुछ हफ्तों बाद में मुझे बार बार कॉल करके हरास किया गया कि आपका इन्वेस्टिगेशन करना है। मुझे जब मैं दिल्ली के बाहर थी मुझे बोला गया कि हमें पता है आप अभी दिल्ली में नहीं हो, मतलब वो बता रहे हैं एक तरीके से कि हमारा आपके ऊपर सर्वेलेंस है, हम वो डराना चाह रहे हैं। और जिस दिन मैं दिल्ली आई उसके अगले दिन ही मेरे को एक इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आता है और अलग से इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। मेरे फैमिली और रिलीजन पे इनअप्रोप्रिएट जोक्स मारे जाते हैं और एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं। और हमारा जो संगठन है, जो भगत सिंह छात्र एकता मंच है, उसके ऊपर एक्यूजेशन, एक फॉल्स एक्यूजेशन लगाया जाता है कि वी आर अ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बैंड पार्टी CPI माओइस्ट। बादल जी आप हैं? हाँ जी। किस प्रकार से आपके साथ पूछताछ की गई थी और क्या मैटर क्या था? एक्चुअली हमने वॉल पेंटिंग की थी 23 मई को, और ये वॉल पेंटिंग कई सारे नारों के लेके थी। नक्सलबाड़ी लाल सलाम के नारे को लेके थी, क्योंकि नक्सलबाड़ी का वो एनिवर्सरी था और हमने इलेक्शन का माहौल भी था, तो हम एक ये बताना चाहते थे, जिस तरीके से आपने देखा कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा था और बस्तर में जिस तरीके से बंदूक के नोक पे वोट दिलवाया जा रहा था, ये जो पूरा वो इलेक्शन का माहौल था ये डेमोक्रेटिक नहीं था, ये किसी भी एंगल से डेमोक्रेटिक नहीं था। यहाँ पे पूरा इलेक्शन का जो सिस्टम है वो रिग था। हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन किसी चीज़ पे बोला ही नहीं, वो चुप बैठा रहा पूरा टाइम। तो हम यही मैसेज देना चाहते थे छात्रों को कि ये जो इलेक्शन है ना,
दिल्ली में उस दिन 25 मार्च को इलेक्शन थे, मई को, हम ये बताना चाहते थे ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है। आपका अधिकार है कि इस इलेक्शन पे सवाल उठाने का आपका पूरा पूरा अधिकार है। इसको करके हमने वॉल पेंटिंग की थी। एक छात्र संगठन है ABVP करके, जिसने कहा कि ये जो संगठन है BSEM, ये संगठन लोकतंत्र विरोधी है। हालांकि असल मायने में लोकतंत्र विरोधी ABVP है, क्योंकि अगर वोट देने का अधिकार है तो हमारा वोट ना देने का अधिकार और अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी है। हर जनता को ये अधिकार है, अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। तो फिर हम पे एक FIR होती है, उस FIR के तहत हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है और तब एक्चुअली FIR तो सिर्फ डिफेसमेंट ही है। डिफेसमेंट 500 रुपये जुर्माना दो या फिर 7 साल मैक्स टू मैक्स हमारे को जेल में डाल सकते हैं। ऐसा वो इन्वेस्टिगेशन के पात्र कुछ था नहीं उसमें, बट हमको अबडक्ट किया गया, हमको उठाया गया अपने कैंपस से। हमारा एग्ज़ाम था, हम एग्ज़ाम लिख के बाहर आए, हमारे कॉलेज के बाहर 4 जीप थी, एक साथियों के लिए, 2 साथी थे हमारे, उन दोनों के लिए 8 जीप टोटल में, और वो सब सिविल ड्रेस में थे। मतलब आप समझिए कि हमको उठाने वो गुंडों के तरह आए, लिटरली। तो वो गुंडे आए, पुलिस के हैं, गुंडे के हैं, हमको एक्चुअली मालूम नहीं है वो कौन है, क्योंकि वो थे तो सिविल ड्रेस में। तो किस तरीके से हम निश्चित करें कि वो पुलिस है या गुंडे हैं? ID कार्ड नहीं थी पास में? कुछ नहीं था। तो हम तो बोलेंगे कि वो गुंडे थे, वो इस सरकार के गुंडे हैं। हम उनको पुलिस नहीं मानेंगे, वो पुलिस नहीं थे। हालांकि पुलिस भी आजकल गुंडे ही हैं। तो वो लोग हमको उठा के हमको मॉरिस नगर थाने में, जो हमारे कैंपस के पास है, पटेल चेस में, वहाँ पे बंद कर देते हैं। और उसके बाद में ना हम किसी को कॉल कर सकते थे, क्योंकि हमारा फ़ोन जब्त कर लिया गया था, और ना ही हम किसी को बता सकते थे, ना ही किसी को हमारे बारे में पता था। फिर हमारे कई साथी को भनक हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ABVP ने अपने इंस्टा पे पोस्ट किया कि हमने इन पे FIR फाइल की है और जल्द ही इन पे कार्रवाई होगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई का उन्होंने वादा किया और कहा कि ये लोग तो सबसे बेकार लोग हैं, जो भी ये लोग कहते हैं। और फिर हमारे साथी आते हैं, गौरव साथी और देव साथी आते हैं, और इनको भी बंद कर दिया जाता है। कार्रवाई के दौरान इन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई की, 15 लोग थे, 15 सब सिविल ड्रेस में थे। किसी ने ID कार्ड दिखाने की ज़रूरत भी नहीं समझी। हम लगातार प्लीज़ करे जा रहे थे कि हमको प्लीज़ ID कार्ड दिखाइए, कौन हो आप, हमको इन्वेस्टिगेशन से दिक्कत नहीं है, आप बताओ तो सही आप कौन हो, किस राइट से आप मेरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। ये एज ए सिटीज़न ऑफ भारत मेरा अधिकार है, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरा अधिकार है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन है मेरे पे, मेरे को जानने का अधिकार है उस बंदे का नाम, उस बंदे का पोस्ट। किसी ने भी दिखाने की ज़रूरत नहीं की। इनफैक्ट उसका मजाक उड़ाया कि हम आपको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, आपको UAPA डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोली उन्होंने। और इन्वेस्टिगेशन कम, वो एक परसुएशन ज़्यादा था कि आप पॉलिटिक्स ना करिए, आप पॉलिटिक्स ना करिए, अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे हम आपको UAPA पे डालेंगे। मेरे को पर्सनली बोला है आप रिज़ाइन करो। तमाम दूसरे संगठन जो है लेफ़्ट के ही, उन्होंने बोला कि लेफ़्ट के तमाम दूसरे संगठन हैं, आप BSEM में क्यों हो, आप दूसरे संगठन में जाइए, आप रिज़ाइन कीजिए। 2-3 घंटे उन्होंने रिज़ाइन करने के लिए बोला, और फिर बोला अगर आप नहीं मानेंगे, हम आपको चेतावनी देते हैं कि अगर आप नहीं मानते हैं तब हम आपके पूरे ख़ानदान को रेड टैग करेंगे, पूरा, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, पापा मम्मी, बुढ़े पापा मम्मी, उनको कोई शर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए आएंगे। और फिर आप देखना, आपके भाई को भी नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी बहन को भी नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी बहन से कोई शादी नहीं करेगा, फलाना चीज़ें बोला। और उन्होंने कहा आपके साथ आपकी खानदान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। लगातार बस कि हम सवाल ना करें, बस कि हम ये जो मोदी .3 का जो सरकार है उसको ये ना बोले कि आप पहली बात तो इलेक्शन भी सही से नहीं कर पाए, आपका इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक नहीं है। भारत का जो नींव है वो अपने आप में लोकतांत्रिक नहीं है, हम इसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। हम फिर छात्र क्यों है, क्यों पढ़ाया जाता है अगर हमको कि अगर हम सवाल भी नहीं पूछ सकते तो हमको सारे यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देने चाहिए, ताले लगा देने चाहिए, क्योंकि आप हमारे मुंह पे तो ताले लगा रहे हो। पर हम यही बताना चाहते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए था कि जितने भी हमारे साथ लोग खड़े हो पाए, जितने भी मीडिया खड़े हो पाए, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। विपक्ष का साथ मिलता है आप लोग को? हाँ, हमको हमारे साथ हमारे प्रोफेसर्स थे, हमारे साथ बाकी स्टूडेंट संगठन भी थे। बट अगर हम कांग्रेस की बात करें, NSUI जिसका छात्र संगठन है, इंडिया अलायंस टोटलिटी में, तो उसमें कांग्रेस भी आता है। मैं कांग्रेस के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी। चिदम्बरम ने ही पहली बार
जो कांग्रेस से थे, इस शब्द अर्बन नक्सल को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। और द वॉर ऑफ अर्बन नक्सल, ऑपरेशन ग्रीन हंट, जो फेमसली हम जानते हैं कि जिस तरीके से वो एक जेनोसाइडल ऑपरेशन था, वो एक्चुअली में लाया तो कांग्रेस की सरकार ही थी। और ये सबसे ज़्यादा टॉर्चर, सलवा जुदूम, रेप, आदिवासियों का, अर्बन साईं बाबा, ये जो साथी है, इनको जेल तो कांग्रेस ने ही डाला और किसी ने तो नहीं डाला था। तो वो हम देखते हैं कि कांग्रेस का अभी, क्योंकि वो भी बैकफुट में है, अभी वो भी क्योंकि उस पर भी अटैक है, राहुल गांधी के कॉन्स्टिट्यूशन को माओइस्ट कह दिया गया था क्योंकि उसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात है। तो आप देख रहे हैं जो भी लोकतंत्र के मतलब लोकतंत्र में ऐसा कैसा लोकतंत्र जिसमें लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ हो, जिसमें लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ तो वो लोकतंत्र के कहलाने के पात्र ही नहीं है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इस डेमोक्रेटिक हक, लैंड, राइट टू लैंड के बारे में बात करे तो वो माओइस्ट है। तो आप समझ रहे हो कि जो जनता की बात कर रहा है वो एक्चुअली में माओइस्ट हो जाता है क्योंकि वो अच्छी बातें कर रहा है। चलिए, शुक्रिया। तो अभी आपने सुना, बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।